नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। ग्राफ भले बढ़ा हो कांग्रेस का, लेकिन दिल्ली में अपना वर्चस्व बचाने में कांग्रेस पीछे रही है। देखिए ओझा जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। सच्चाई ये है कि शीला दीक्षित जी के समय का और केजरीवाल जी के समय का जब कार्यकाल का आंकलन लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं शीला दीक्षित जी को 10 में से 10 नंबर देते हैं। और हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में 70 विधानसभाओं में न्याय यात्रा निकाली, क्योंकि दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय हो रहा था और हम उनको न्याय दिलाना चाहते थे। उसके लिए हमने उस यात्रा का नाम न्याय यात्रा रखा। लोगों से हम जगह जगह जाके मिलने पे हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कांग्रेस के द्वारा किए कामों की, शीला जी के कामों की सराहना करता। अगर हम बात करें वोट प्रतिशत भले बढ़ा हो, लेकिन कांग्रेस को दिल्ली की जनता नकार दिया। मैं उसी सवाल पे आ रहा था। तो उनके काम की सराहना करते हैं, लेकिन एक शिकायत हमसे जरूर करते थे कि आदेश जी, आपकी पार्टी ने जो काम किए उन कामों को आप लोगों को बता नहीं सके। तो कहीं ना कहीं ये एक शिकायत हमारे से लोगों को रहती थी कि काम आपने किए मगर अपने कामों को लोगों में ले जाके बता नहीं पाए। तो हमने कोशिश की कि उनके काफ़ी कामों को हम बता रहे थे, लेकिन लोग खुद पे खुद जब आंकलन करते थे तो चाहे फ्लाईओवर्स का काम हो, जल बोर्ड का काम हो, एनवायरनमेंट का काम हो, शिक्षा का काम हो, हेल्थ का काम हो, हर काम के अंदर हमें लोग पसंद कर रहे थे, ना कि केजरीवाल जी को। और केजरीवाल जी के प्रति एक लोगों में एक निराशा थी। यही उनकी हार का कारण था। उनके सामने दो विकल्प थे, या तो कांग्रेस को चुने या बीजेपी को चुने। तो कहीं ना कहीं हमारा ये मानना था कि लोग हमारे काम की प्रशंसा करते हैं तो हमें चुनेंगे। लेकिन मैं आपको बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि आज भी भारतीय जनता पार्टी ईडी का, सीबीआई का, इलेक्शन कमीशन का, तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग करती है और प्रचार के ऊपर हजारों करोड़ रुपए खर्च करके कहीं ना कहीं हमारे से आगे अपने आप को बना के रखा। और भी कुछ कारण हो सकते हैं हार और जीत के, तो उसकी हम समीक्षा करेंगे, आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन प्रथम दृष्टिया जो लगता है वो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कामों की लोग न देश में सराहना कर रहे थे और न दिल्ली में सराहना करते थे। आम आदमी पार्टी ने जहां 2100 रुपए महिलाओं को देने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही कहती थी कि ये एक लुभाने के कर रहे हैं, लेकिन उसी चीज को भारतीय जनता पार्टी ने 2500 का। हमारे मैनिफेस्टो को भारतीय जनता पार्टी ने एक किस्म से कॉपी पेस्ट किया है। अब समय ये कि कॉपी पेस्ट तो कर लिया, अब उसको पूरा करके दिखाएं। तो मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आपको कह सकता हूं कि अगर हमारी सरकार होती हम इन सब चीज़ों को पूरा करते। हमने उदाहरण के रूप में 500 रुपये का गैस का सिलेंडर हम राजस्थान में देते थे। हमने दिल्ली के लोगों की तकलीफ और ज़रूरतों को महसूस किया और उसके बाद हमने 2500 रुपये का निर्णय लिया। सरकारी स्कूलों का एक सर्वे हुआ जिसके अंदर 69% बच्चों का ग्रोथ सामान्य से कम था। तो कहीं ना कहीं माँ बाप अपना पेट काट के या अपने आप को भूखा रख के भी अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाते हैं, बावजूद भी बच्चों का सामान्य ग्रोथ जो है सामान्य से कम था। तो हमें ये मालूम था कि कहीं ना कहीं इनका परिवार अपने बच्चों को अच्छा आहार भी नहीं दे पा रहे। तो इसलिए हमने कहा था कि हम आपको 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे, राशन की किट देंगे और 2500 रुपये हर बहन को देंगे, ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सके। तो इसलिए हमने इस 2500 रुपये को किया था। हम आज से पहले भी जो है, चाहे स्कूल था, हॉस्पिटल था, जहांगीरपुरी जैसी, नंदनगरी जैसी, एक नहीं 26 जे कॉलोनियाँ हैं जहाँ सबको प्लॉट फ्री दिए। ना देने वाले ने कभी फ्री कहा, ना लेने वाले ने कभी फ्री महसूस किया। तो हॉस्पिटल हैं सारे फ्री थे, स्कूल हैं सारे फ्री थे, लेकिन हमने तो कभी फ्री नहीं कहा। हमारे फ्री को केजरीवाल ने अपना फ्री कह के लोगों को गुमराह किया। इसलिए लोगों को हमारे से एक शिकायत जरूर थी कि भाई आदेश भारद्वाज जी, आपने अपने किए हुए कामों को भी लोगों को बताया नहीं। क्योंकि हमारा ये मानना था कि हम इसके ऊपर प्रचार पे जो पैसा खर्च करें वो पैसा लोगों को, गरीब लोगों के काम आना चाहिए, उनके उत्थान के लिए लगना चाहिए। उदाहरण के रूप में जब 2012-13 का चुनावी वर्ष था और हमने जो अपना बजट पेश किया शीला दीक्षित जी ने, उसमें मात्र 24 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट के लिए रखे थे। अब हम सरकार से बाहर हो गए और केजरीवाल जी सरकार में आ गए। लेकिन केजरीवाल जी ने सरकार में आने के बाद जो अपना पहला बजट पेश किया, वो उसमें अमाउंट एडवर्टाइजमेंट का कितना था, 526 करोड़ रुपए। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कोई सरकार में जीत के आ जाता है तो फिर वो अपना चेहरा नहीं दिखाता, काम करके लोगों को दिखाता है।
लेकिन क्योंकि ये लोग सिर्फ झूठी प्रशंसा और झूठी बुराइयां करके जो है इस तरह से सरकार में बन के आए थे, इसलिए उनको मालूम था कि चेहरा चमकाने की आवश्यकता है और 526 करोड़ रुपए की है। तो ये लोगों की गाड़ी कमाई को अपने फोटो, अपने इश्तिहार दिखाने में खर्च करते हैं। हम उस पैसे का सदुपयोग करते थे और लोगों के भले के लिए इस्तेमाल करते थे। केजरीवाल जी कहते थे कि शीला जी दीक्षित जी भ्रष्टाचार में लिप्त है, तमाम कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। शीला दीक्षित जी के बारे में बड़े बड़े आरोप लगाए, बहुत सारे कागज ये लेके चलते थे। एक ब्रीफकेस था काला, उसमें दिखाते थे कि इतने सबूत है मेरे पास इनके खिलाफ, मैं इनको जेल भेजूंगा। लेकिन शीला जी तो आज स्वर्ग में हैं। एक भी केस, एक भी FIR ये शीला दीक्षित जी पे नहीं।